घन और घनमूल के तृतीय पार्ट में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना है और उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं उन संख्याओं को मार्क करता हूँ जो इसमें दी हुई हैं। 1 का घन 1 है, 3 का घन 27, 5 का घन 125, 7 का घन 343, 9 का घन 729। आप ध्यान से देखेंगे कि विषम संख्याओं का जो घन है वो एक विषम संख्या होती है और सम संख्या का हमेशा सम संख्या। ठीक है, तो एक ये चीज़ यहाँ पर नोट हो रही है। बाकी अगर आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। गलत। अभी हमने देखा कि किसी भी विषम संख्या का घन विषम संख्या होती है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त, एक पूर्ण घन संख्या है वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ये क्या है? सही। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि घन के लिए हमारे पास कितनी जीरो होनी चाहिए? 3। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देखते हैं, 5 का जो किसी संख्या का वर्ग जो है 5 का वर्ग 25, 5 का घन कितना हुआ? 125। ठीक है, 15 का वर्ग 15 15 225 और 15 का घन कितना होगा? 15 75, 7 10, 15 दूनी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33, 3375 आया। तो ये क्या हुआ? ये 25 नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? ये चीज़ क्या हुई? एक ये है गलत। ये क्या हुआ? गलत। ठीक है, ये क्या है? गलत। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। तो आप देखेंगे वैसे 12 का जो घन 12 बार 144 होते हैं ना, तो 12 का घन जो होता है वो 144 गुना 12 करके आ जाएगा। 12 चौके 48, 4 असल, 12 चौके 48, 4 52, 5 असल, 12 15 17 1728 और ये 8 पर समाप्त हो रहा है। देखो, है ना, तो ये भी क्या है? गलत। 12 का घन जो होता है वो 1728 पर समाप्त होता है, जबकि ये घन संख्या है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों की संख्या लेता हूँ मैं छोटी 10, इसका घन लेते हैं तो 10 गुना 10 ये कितना है? तो ये छोटी से छोटी संख्या है ना 10 जो है 2 अंकों की, तो ये भी कितने अंक आए? 4। तो ये भी क्या है भाई? गलत। उसके बाद उसके क्वेश्चन हमारे पास गलत। उसके 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या के घन में, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा जो अधिकतम संख्या है, जैसे 99, 2 अंकों की 99 लीजिए आप और 99 का घन निकाल के देखना क्या 7 अंक के 7 से अधिक अंक आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये भी गलत होगा। उसके बाद है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो ये क्या है? सही। किस चीज़ के लिए? 1 के घन के लिए, क्योंकि 1 का घन क्या होता है? 1। 2 के भी चल पड़ेगा। 2 का घन कितना हुआ? 8। दोनों 1 अंक की संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आकलन विधि। आकलन विधि से कैसे घनमूल निकाला जाता है, इसके लिए मैं कोई एग्जाम्पल बताऊंगा और एग्जाम्पल से आपको ये जो उदाहरण है इसमें दिया हुआ, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
सबसे पहला काम होता है बेटा, जो भी आपको संख्या दी हुई है उसके समूह बनाने हैं आपने, और समूह आपने अंकों के पीछे पीछे से शुरू करना है। जैसे यहाँ 375 से शुरू करेंगे, फिर आगे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 8 3 7 5 और आपने इसके समूह बनाने, तो 2 समूह बनेंगे 8 और 375। समझ गए? पहला चरण क्या है? चरण पहला समूह बनाने, ठीक, ग्रुपिंग करनी है आपने। तो फर्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में आपने 3 3 के जोड़े बनाने। मान लो आपके पास इस तरह से कोई संख्या है 1 5 2 7 3 2, आपने इसके समूह बनाने, या 2 और लो जोड़ देता हूँ मैं, समूह बनाने, तो इस तरह से बनेंगे इसके समूह, ठीक है। एक और आ गया, तो इस तरह से समूह बनाने हैं पहले में। फिर हम क्या करेंगे, जो पहला समूह होगा आपके पास, पहला समूह, उसका जो घनमूल का जो अंतिम अंक है, जो इकाई वाला अंक है, उसको ढूंढने की कोशिश करनी है कि वो कब आता है। जैसे हमें पता है कि 5 तभी आएगा जब इकाई का अंक क्या होगा, 5, ठीक है। मान लेते हैं किसी संख्या में आपके पास इस तरह से लास्ट में 1 है, तो आप बोलेंगे कि 1 का घन ही होता है 1, इसके अलावा और कोई संख्या ही नहीं है, तो आप 1 लेंगे यहाँ पे। तो दूसरे स्टेप में आपने इकाई का अंक जो दिया हुआ है उसको जानने की कोशिश करनी है। तीसरा स्टेप और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो जो दूसरा समूह दिया था उसको देखना है आपने कि किन 2 संख्याओं के घनों के मध्य ये बैठा हुआ है, किन 2 संख्याओं के घनों के मध्य ये बैठा हुआ है। तो जैसे यहाँ 857 है, 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 होता है, तो 729 और 1000 के मध्य है ये, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, जो छोटी वाली संख्या है, हम छोटी संख्या को वांछित घनमूल के रूप में लेते हैं, और यहाँ से आपके पास देखिए 729 किसका है, 9 का, और पहले 5 आ गया था, तो 95 इसका घनमूल होगा, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, समझ आ जाएगा फिर आपको। जैसे ये है 1331, 1331, तो इसको इस तरीके से करता हूँ, 1331, पहला स्टेप समूह बनाने, तो 1331 के ये बन गए समूह, ठीक हो गया। दूसरा स्टेप, जो पहली संख्या है 331, इसका आपने जो इकाई का अंक है वो ढूंढना कि किसके घन में आता है। तो आप बोलेंगे क्योंकि इस संख्या का इकाई का घन 1 है, जो 1 के घन से ही आता है, इसलिए जो 1331 के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखना पड़ेगा आपको। तीसरे स्टेप में जो पहला गुण आया था 1, 1 किसके घन के बराबर होता है, 1 का घन होता है 1 के बराबर, तो दहाई का अंक क्या होगा आपके पास भी 1, तो वांछित घनमूल क्या हुआ फिर 1331 का 1 1 11, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको कोई समस्या आएगी तो पूछ लेना बेटा आपने ना, ठीक है। तो इस तरह से ये बाकी जो क्वेश्चन है इनको भी करना आपने, थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आएगी, पर चलो कोई बात नहीं, कोशिश करना आपने, ठीक है। जो जो चीज़ें हमने अब चर्चा की वो आप लिखेंगे। ये जो पूरा है ये चीज़ आपने लिखनी है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। ये 1729, 4804, 13882 इन्हें रामानुजन आरडी संख्या कहते हैं। विजय ने ये नहीं लिखा था, इसको आप लिख लें पूरा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा घन और घनमूल जो है वो भी ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, बाय।